माइक्रो ग्रीन नज़र आ रही हैं। ये चनों का आपको स्प्राउट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये देखें सूरजमुखी के सीड नज़र आ रहे हैं। इस तरफ हमारे पास गंदम के स्प्राउट्स हैं और इधर हमारी कुछ दालों के स्प्राउट्स हैं। और ये हमारे साथ जो ये सारा जो कज़िया किया हुआ है और ख़ास तौर पर ये शहद पड़ा हुआ है जो कि गार्लिक के अंदर जो है ना जिसको फर्मेंट किया हुआ है। डॉक्टर ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर आपका भी हमने सेमिनार अटेंड किया और जो आप लाइफस्टाइल मेडिसिन की तबलीग कर रहे हैं और ये जो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी खुराक, खालस देसी घी और खालस ग़िज़ाओं की तरफ वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी मेडिकल एजुकेशन आपने जो पाकिस्तान से किया, आरएमसी से आप पढ़ के फिर बाहर आप पूरी दुनिया घूमे, पूरी दुनिया में मेडिकल प्रैक्टिस की, पीएचडी की, तो ये लाइफस्टाइल मेडिसिन में आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ और अब ये लोगों को आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं? जी बहुत प्यारा सवाल किया आपने। असल में 40 साल हो गए मुझे मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारी एलोपैथी में, वेस्टर्न मेडिसिन में नहीं है। और जो इलाज होता है वो भी सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज होता है, सतही तौर पे इलाज होता है और असल रूट काज या असल वजह की जो बीमारी की वजह है उसके बारे में डॉक्टर को ना पता होता है, ना उसके बारे में सोचते हैं, ना उसका इलाज करते हैं। तो मैंने फिर स्टडी किया चाइनीज़ मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन और ट्रेडिशनल जितनी भी थी, तो उसमें पता चला कि उनका सारा एम्फेसिस जो है वो रूट्स के ऊपर है, बीमारी की जड़ के ऊपर है, और वो उसके ऊपर मरीज़ की जो नफ्सियात और मरीज़ का जो माहौल और मरीज़ की जो जिस्म है वो तीनों को देखते हैं। हमारे एलोपैथी मेडिसिन में मरीज़ का सिर्फ सिम्टम देखते हैं और असल रूट की तरफ नहीं आते। तो जब इसमें मज़ीद मैं डीप गया तो फिर पता चला कि वो सारा उसका फोकस ही हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर है। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होगा तो फिर आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे। और हेल्दी लाइफस्टाइल में मेन जो कंपोनेंट है, जो मेन वजह है, वो आपकी हेल्दी फूड है। तो हमारी फूड जो है, अब आजकल तो पॉल्यूशन का दौर दौरा है, तो हमारी जो खुराक है वो बहुत ही कम दर्जे की है और उसके बीच में न्यूट्रिशन। अच्छा, अभी मैं अक्सर दोस्तों से कहता रहता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन में जो लोग रियाजत अपनी कर चुके हैं और ऑनेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और 30-40 साल के बाद उनको इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि जी हमें क्योर की तरफ जाना चाहिए और बीमारी के इलाज की तरफ जाना चाहिए, तो वो लाइफस्टाइल मेडिसिन को ऐसे में बेशुमार ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो कि डायबिटिक ट्रीटमेंट करते हैं, वो नेचुरल लाइफ से करते हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल से कराते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आप जैसे दोस्त हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे भी आपने एक डायलिसिस के हवाले से भी आपने एक यहाँ पे टब जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ़ करवा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इंडिया में हिम्स के टीम कर रही है। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि डायलिसिस का वो ट्रीटमेंट है और फिर यहाँ पे जितनी और ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके, लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, वो आपने बड़ी अच्छी सवाल किया। मैं एक्चुअली अभी आया ही इस एक डायलिसिस सेंटर में आया हूँ और उनके मरीज़ों की हालत देख के मुझे पहले भी एहसास था, मुझे पता भी था कि डायलिसिस सेंटर के साथ के मरीज़ों के साथ क्या कितनी मुश्किलात होती है। एक दफ़ा जो शख्स डायलिसिस के ऊपर जिसको आना पड़ जाए वो फिर सारी ज़िंदगी से छुटकारा नहीं पा सकता। तो मैंने देखा कि इंडिया में इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ है और बेशुमार लोग जो है उनके ट्रीटमेंट के साथ, जो कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, उनके साथ जो है उसको उनको फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा अगर वो इंडिया जैसे मुल्क में कर सकते हैं और हम जो है इतने मुल्कों का तजर्बा और इतने जो है सालों की हमारे पास तजर्बा और हम इसको क्यों नहीं कर सकते। तो वो मिशन लेके मैं यहाँ पे आया। तो उसके बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसका हिस्सा है जो कि डायलिसिस टब है। तो वो उसके लिए मैंने स्पेशल कोड चाइना से मंगवाया और फिर उसके बाद उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करके लोकल भी बनवाया और उसके बारे में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो वो ऐसा ही है जैसे आप एक डायलिसिस मशीन के ऊपर अपना डायलिसिस करवाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि जो डायलिसिस की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। और जो मरीज़ एक डायलिसिस करवा के घर वापस जाता है तो वो इतनी तकलीफ और मुश्किल में होता है कि पूरा दिन वो किसी और काम जो है रहता नहीं। तो इन सारी तकलीफ़ों से और फिर कुछ अरसे के बाद जो इस ट्रीटमेंट के साथ एक दो और चीज़ें हैं, जो हेड की जो मरीज़ के बेड की मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं, उनके खुराक में और लाइफस्टाइल में जो तब्दीली ला के और ख़ास किस्म की खुराक और ख़ास किस्म का पानी वो इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो अगर कोई शख्स हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस करवाता है वो 2 पे आ जाता है, फिर 2 से 1 पे आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे उसकी डायलिसिस की जाँच छूट जाती है। ये हेल्दी लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल मेडिसिन का एसेंस है क्या, अगर आप शॉर्टली बता सकें?
जी देखिए, वो बहुत से हम लोग जो है शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सा आसान के सर में दर्द हुआ तो आपने सर की दर्द की गोली ले ली, सांस की प्रॉब्लम हुआ इनहेलर ले लिया। तो वो जो अलामत है वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की अलामत है। तो आपने अपने लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो उसके बीच में हमने वापस नेचर की तरफ जाना है। तो जितना हम नेचर के करीब होंगे, कुदरत के फलसफे के करीब होंगे, उतना बेहतर होगा। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे। आपको जो सुबह के टाइम अर्ली उठे और शाम को सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद ये थोड़ी देर के बाद सो जाए। कुदरत का चूँकि सारा निज़ाम सूरज के गुरूब होने, तलू होने और गुरूब होने के साथ चलता है, तो हमने उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को अडाप्ट करना है। और वॉक करें, एक्सरसाइज करें और ज़मीन पे नंगे पाँव चलें, बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। तो फिर उसके बाद खुराक इम्प्रूव करें और एंग्जाइटी, टेंशन उससे दूर रहें और गुस्से और परेशानी से दूर रहें और प्यार करें और प्यार बांटें। अच्छा, आखिरी सवाल जो अक्सर यहाँ पे लोग पूछेंगे भी बाद में हमसे, वो ये है कि आप तो अभी बाहर से आए हैं और फिर वापस बाहर चले जाएंगे। आपका और यहाँ पे मैंने देखा है आपकी यहाँ पे टीम पूरी एक आप जोड़ रहे हैं, जो कि हम भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला कोऑपरेट करेंगे इसमें जो भी मुमकिन हो सके। तो फार्म भी बना रहे हैं, फार्म बनाने का भी इरादा है और आगे मुस्तकबिल में। तो अगर कोई लोग ऐसा सेटअप यहाँ पे आप कब तक सोच रहे हैं कुछ बनाने का, या कैसे आगे मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है? क्योंकि अभी तो आप अमेरिका से आए हैं और शायद वापस चले जाएंगे। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या आपसे फ़ायदा हासिल करें या क्या कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? उनको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, तो वैसे वो कर सकते हैं। मशवरा करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं उनको पूरा गाइड कर सकता हूँ और फ्री में गाइड कर सकता हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ उसके लिए एक थोड़ी सी अवेयरनेस करने के लिए, और मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत से लोग जो है इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं। तो मैं जितनी हो सके उनकी मदद कर सकता हूँ। और मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और आप सब दोस्त भी सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं। और इसका सादा सा जो कुलिया अक्सर मैं दोस्तों को कहता हूँ कि अपने गांव के साथ जुड़ जाएं, सुबह का सूरज देखें, शाम को मगरिब के वक्त अपनी ज़िंदगी का अख्ताम करें, अपने आप को मिट्टी के साथ, पौधों के साथ, जानवरों के साथ और इसके साथ पानी के साथ कनेक्ट करें, ताकि अपने घर पे कोशिश मुमकिन हो सके। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो छोटी सी सागवाड़ी, एक किचन गार्डन बनाएं, और अगर नहीं मुमकिन तो छत पे अपने लॉन में छोटा सा चीज़ों को ग्रो करना शुरू करें, नेचर से कनेक्ट हो जाएं। अगर आप रख सकते हैं मुर्गियां तो ज़रूर रखें, क्योंकि परिंद जानवरों के साथ कनेक्शन भी इंसान को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी से दूर रहें, नींद पूरी करें, और यही सारी हेल्दी लाइफस्टाइल की जो है वो तबलीग है। और जो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बेशुमार डॉक्टर्स हैं और उनमें सियाने डॉक्टर जो हैं बहुत थोड़े हैं। तो आज मैंने आपको एक सियाने डॉक्टर से मिलाया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।